हेलो गाइस, तो मैं फिर से आ गया हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर आदर्श ओझा और मैं डिस्कस कर रहा हूँ बायोलॉजी के पेपर, सारे पेपर जो कि संजीवनी टेस्ट सीरीज हो रहा है। हम लोगों ने 10वां पेपर डिस्कस किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का, और ये 11वां पेपर है बाबू, और 5वां पेपर है इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है ना, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। 20 क्वेश्चन है, 10-12 मिनट लगेंगे। ठीक है ना, तो हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो आई होप सब लोग टेस्ट दे रहे होंगे। जो लोग नहीं दे रहे हैं बाबू, देखिए सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता है, आपको कभी ना कभी शुरू करना ही पड़ेगा। जब गंदे पेपर होंगे तभी आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, तो आप फिर अच्छे से पढ़ना शुरू करोगे। ठीक है ना, तो पेपर दीजिए, रेगुलर दीजिए, टेस्ट ही है जो आपको आगे ले जाएगा। क्वेश्चन 41 क्या कह रहा है? इन एंजियोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ। ट्रिपल फ्यूजन याद आ रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन का पार्ट है ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म, जहाँ पे एक जो गैमेट होता है, मेल गैमेट होता है, वो एक के साथ क्या करके फर्टिलाइज करके जाइगोट बना देता है जो कि डाइप्लॉइड होता है। और दूसरा जो पोलन ग्रेन का जो गैमेट होगा वो जाएगा कहाँ पे? वो जाएगा पोलर न्यूक्लियाई के पास, जो कि 2n एंड डाइप्लॉइड होते हैं ऑलरेडी, तो उनसे वो फर्टिलाइज करके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि ट्राइप्लॉइड बनाता है। ठीक है ना, तो एंडोस्पर्म बनता है आगे चल के PEN। चलिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, पेज नंबर 27 पे आप देख सकते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विदाउट एक्सेप्शन इन एंजियोस्पर्म? जैसा कि मैंने तुरंत अभी बताया है कि एंजियोस्पर्म का एक कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कोई एक्सेप्शन ही नहीं हो, यूनिक प्रॉपर्टी है उसकी, वो है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन। पेज नंबर 27 पे है, और ये आप ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द डबल फर्टिलाइजेशन? इसमें से कौन सा ऐसा है ऑप्शन जो कि डबल फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत सही नहीं है? तो डिस्कवर्ड बाई नवासिन, देखिए एनसीईआरटी का नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है, कहीं से आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिए ऑप्शन जो सी दिख रहा है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज डाइप्लॉइड, जो कि अभी ऊपर हमने कहा कि जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्राइप्लॉइड होता है। ट्रिपल फ्यूजन मतलब 3 न्यूक्लियस इसके निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, जो कि गलत है। ठीक है, नेक्स्ट 44 क्वेश्चन कह रहा है द एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। याद रखेंगे, एक मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता दूं, जो एंडोस्पर्म बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है एंजियोस्पर्म में, और जिम्नोस्पर्म में यही बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है। ठीक है ना, इसकी बात एनसीईआरटी ने नहीं करी है, लेकिन कोई बात नहीं। नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ए। 45 क्वेश्चन देखते हैं। 45 कह रहा है इन एंजियोस्पर्म फ्री न्यूक्लियर डिवीजन अकर्स इन एंजियोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म है उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन अकर होता है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन के द्वारा। याद करिए, लिखा हुआ एनसीईआरटी ने कि जो व्हाइट पार्ट होता है, एक व्हाइट कर्नल्स होते हैं, और जो जिसमें लिक्विड पार्ट होता है वो फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है। याद आ रहा है? ठीक है, पेज नंबर 27 पे आप देख सकते हैं साफ साफ। नेक्स्ट क्या कह रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन एंजियोस्पर्म द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। नेक्स्ट है 46 पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड इन द सेंट्रल सेल बिलो एग अपार्टस। मैंने कहा था ये जो इसमें एम्ब्रियो सैक के पहले जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता है वो एनाट्रोपस होता है, यानी कि 180 डिग्री रोटेटेड होता है। ठीक है, तो जो एम्ब्रियो सैक आप देखेंगे पेज नंबर 26 पे जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में फिगर, उसमें आप देखेंगे कि अपार्टस, अगर एक क्वेश्चन देखा जाए तो एग अपार्टस के ऊपर दिख रहा है आपको, लेकिन एक्चुअल में एग अपार्टस से क्या होता है, वो पलट दें उसको, तो याद रखेंगे हमेशा एग अपार्टस के नीचे होता है कौन बताइए? सेंट्रल सेल। ठीक है, प्रोटीनियस एंडोस्पर्म ऑफ मेज इज कॉल्ड एल्यूरोन लेयर। सबको पता है ये बात, ऑप्शन नंबर सी होगा। एल्यूरोन लेयर क्या है? जो मेज होता है उसका दाना जो होता है उसका प्रोटीनियस लेयर जो होता है, जो कवरिंग, प्रोटीनियस कवरिंग, उसको एल्यूरोन लेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 48 डाइकोट एम्ब्रियो, जो डाइकोट एम्ब्रियो होता है, आप देखेंगे पेज नंबर 35 पे फिगर दिया हुआ है, एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फिगर, थोड़ा सा, तो उसमें ये सारे स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे। रेडिकल हुआ, प्लूम्यूल हुआ, कॉटिलेडन हुआ। अब देखिए समटाइम्स एंडोस्पर्म लिखा है, सही है गलत? सही है, बिकॉज अगर एल्बुमिनस है, जैसे सीड्स 2 तरह के होते हैं, एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस। अगर एल्बुमिनस है तो उसमें एंडोस्पर्म रहेगा, और अगर नहीं है तो नहीं रहेगा। तो मे बी और मे नॉट बी, इसलिए समटाइम लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इफ द नंबर, देखिए नेक्स्ट वाला, if the number of chromosome in endosperm of a dicot plant is 37, अगर एक कोई डाइकॉट प्लांट है उसका जो एंडोस्पर्म जो होता है किसी भी डाइकॉट प्लांट का बाबू, एंडोस्पर्म की प्लॉइडी होती है 3n। क्या होती है? 3n। ठीक है, अगर मैं कहूं कि एक एंडोस्पर्म है जिसमें है 36 क्रोमोसोम, यानी कि 3n इज इक्वल टू 36, तो n इज इक्वल टू क्या होगा? 12, यानी कि 36/3,
यानी कि एक जब वो हैप्लॉइड रहा होगा तो उसके पास 12 क्रोमोसोम होंगे। हैप्लॉइड कंडीशन में कितने क्रोमोसोम होंगे? 12 क्रोमोसोम्स। तो कह रहा है द रूट सेल, रूट सेल मतलब क्या? रूट है यानी कि प्लांट का पार्ट है, वो भी क्या होगा? डिप्लॉइड होगा। और डिप्लॉइड होगा तो एक अगर मोनोप्लॉइड है यानी कि एन है तो 12, तो डिप्लॉइड में कितना हो जाएगा? 24 क्रोमोसोम्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे केस में सबसे पहले एन की वैल्यू आप लोग निकाल लिया करिए, ठीक है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन एंजियोस्पर्म एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ फ्यूज्ड पोलर न्यूक्लियाई एंड मेल गैमेट। कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी साफ साफ लिख रहा है। ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है? ये क्या होता है एक्चुअल में? देखिए ध्यान से, इट इज द रेड्यूस्ड गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। रेड्यूस्ड गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म सबको पता है। ये जो आपका मीन्स एम्ब्रियो सैक होता है वो क्या होता है? गैमेटोफिटिक होता है। रेड्यूस्ड गैमेटोफिटिक थोड़ा सा और इसमें मतलब फ्यूजन वगैरह होंगे तब पूरी तरह गैमेटोफाइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। 52 क्वेश्चन, एल्यूरोन लेयर इन मेज इज प्रेजेंट टूवर्ड ध्यान से देखें, पेरिफेरी ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म को कवर करता है उसके किनारे किनारे। पेरिफेरी मतलब किनारे, सेंटर मतलब बीच में। ओके नेक्स्ट, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन पेज नंबर 34 पे देख लीजिए जाके। ये उसके बाद देखिए 53 क्वेश्चन, 53 ये देखिए सारे क्वेश्चन हैं। इसका मैंने बताया कि इसमें 24 क्रोमोसोम्स होंगे। इसको मैंने बताया कि फ्री जिसमें डिवीजन क्या होता है? इन एंजियोस्पर्म एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ फ्यूज्ड पोलर न्यूक्लियाई एंड मेल गैमेट। डिवीजन ऑफ मीन्स जब हाँ एंडोस्पर्म जब देखिए जब एक एग से कोई भी एग से जब मेल गैमेट जाके फ्यूज होता है तो जाइगोट बनाता है, और जब दूसरा मेल गैमेट फ्यूज होता है क्या? फ्यूज न्यूक्लियाई से, पोलर न्यूक्लियाई से, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। यही बाद में डिवाइड होकर एंडोस्पर्म बनाता है। एंडोस्पर्म फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस याद आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, तो 50 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 51 का मैंने बताया रेड्यूस्ड गैमेटोफाइट, इसका मैंने बताया पेरिफेरी ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है? 53 देखते हैं। इन अ सीड ऑफ मेज, मक्के के सीड में स्क्यूटेलम इज considered as cotyledon because it contains food for embryo। देखिए ध्यान से, अगर सिर्फ ये ऑप्शन में होता हम सही मानते, लेकिन इससे भी सही दिया हुआ है क्या? एब्जॉर्ब फूड मटेरियल एंड सप्लाइज देम टू द एम्ब्रियो, ठीक है ना? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। पेज नंबर 37 पे जाइए, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसको। 54 क्वेश्चन 54 क्या कह रहा है? देखिए आउट ऑफ एनसीईआरटी से है, आपको सर ने क्लास में बताया होगा कि जो सस्पेंसर होता है ये इसका फंक्शन क्या होता है? ये एम्ब्रियो को पुश करता है, एम्ब्रियो को डीपर एंडोस्पर्म की तरफ पुश करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट 55 पार्थिनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? जो फ्रूट होगा वो पार्थिनो मतलब जो भी पार्थिनोकार्पिक होता है तो फ्रूट की बात करते हैं। पार्थिनोजेनेसिस बोला है तो विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा, जहां पे ऑप्शन दिया हो सीडलेस विदाउट फर्टिलाइजेशन, साफ साफ लिखा है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट एन एग्जाम्पल ऑफ एन नेचुरली अकरिंग पार्थिनोकार्पिक, बार बार यहाँ आ रहा है क्वेश्चन, यानी कि बनाना होगा। आप सबको पता है बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट है वो सीडलेस भी कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? The endosperm found in angiospermic seed is different from that of gymnosperm in the sense। तो मैंने जैसा कि बताया आपको कि जो एंजियोस्पर्म होता है उसमें आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म फॉर्म होता है, और जो जिम्नोस्पर्म होता है उसमें फर्टिलाइजेशन के पहले ही बनाता है एंडोस्पर्म। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट 58 क्या कह रहा है? जनरली हाउ मेनी मेगास्पोर टेक पार्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। तो कितने मेगास्पोर? एक ही तो मेगास्पोर आगे चल के बनाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट रिडक्शन डिवीजन इन एंजियोस्पर्म अकर्स एट द टाइम ऑफ, रिडक्शन डिवीजन यानी कि मियोसिस कब होता है? जब माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनाते हैं तो बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट विच स्ट्रक्चर ऑफ विल टेक पार्ट इन स्टोरेज ऑफ फूड? तो न्यूसेलस, सबको पता है न्यूसेलस होता है रेमिनेंट होता है, याद करिए, याद आ रहा है? न्यूसेलस जो होता है क्या होता है? रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं उसमें। चलिए तो ये था आपका डिस्कशन टेस्ट का, टेस्ट नंबर 11 यानी कि जो फ्राइडे को हुआ है, ठीक है ना? अब हम लोग बात करेंगे टेस्ट नंबर 12 की जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, उसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? तो सभी लोग देखते रहिए, क्वेश्चन सारे डिस्कस किए जा रहे हैं, काफ़ी मेहनत लगता है इसमें, और एनसीईआरटी के मैं पेज भी रिफर कर रहा हूँ आपको, एक एक लाइन बता रहा हूँ, तो आप लोग देखते रहिए, सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।